गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 9 जून। तो आइए देखते हैं 9 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग की पहली न्यूज कौन सी है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहली हम लोग की न्यूज है इंदिरा गांधी ठीक है, यह न्यूज में क्यों है? तो यह इसने किसने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह डिसीजन लिया है, क्या कहा गया है कि यह ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, क्या यह ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए इस एयरपोर्ट पर चलने वाले जो वाहन होंगे वह पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसने ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए वहां पर चलने वाले वाहनों को केवल इलेक्ट्रिक वाहन जो होता है चलने की अनुमति करी है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसने वहां पर चलने वाले वाहनों को केवल इलेक्ट्रिक वाहन चलने की अनुमति करी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों में पूछता है कौन कौन सी है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर वेपर है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें याद रखिएगा, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो ये चार में ये तीन रहेंगे और उसमें से एक नहीं रहेगा जिसे आप लोगों को मार देना है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस से क्या होता है? ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? देखिए, ग्रीन हाउस जो होता है क्या करता है? ग्रीन हाउस का कार्य क्या होता है कि जब जो हीट होता है, ठीक है, वायुमंडल का हीट ट्रैप हो जाता है वायुमंडल में और बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम ग्रीन हाउस बोला जाता है। ठीक है, मतलब और किन गैसों के कारण यह बढ़ता है? तो मीथेन गैसों के कारण जो होता है यह इसकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड, इसके कारण वायुमंडल का तापमान जो होता है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रथम एयरपोर्ट बना है जिसने ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, क्या ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए वहां पर चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन चलने की केवल अनुमति करी है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, आइए दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं। जन समर्थन पोर्टल, ठीक है, क्या है और कहां लॉन्च करा गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जन समर्थन पोर्टल, जन समर्थन पोर्टल सबसे पूछे किसने लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? क्या पूछेगा? लॉन्च भाई मोदी जी। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह याद रखिएगा कि यह एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। ठीक है, यह एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। जन समर्थन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जन समर्थन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है जो सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ता है। क्या इसका कार्य क्या है? सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ेगा। जन समर्थन पोर्टल लॉन्च भाई मोदी जी द्वारा। यह एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। इसका कार्य क्या है कि यह सरकारी योजनाओं को क्रेडिट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि जन समर्थन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। यह सरकारी योजनाओं को क्रेडिट करके जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या करता है? यह जो सरकारी योजनाओं को क्रेडिट जोड़ता है। ठीक है, यह सरकारी योजनाओं को क्रेडिट
करके जोड़ता है, ये याद रखेगा। यह सरकारी योजनाओं को क्रेडिट करके, जो सरकारी योजनाएं क्रेडिट हो चुकी हैं उसे जोड़ता है। कौन? जन समर्थन पोर्टल। जन समर्थन पोर्टल क्या करता है? जो सरकारी योजनाएं क्रेडिट हो गई हैं उनको यह जोड़ता है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मोदी जी के द्वारा किया गया है। क्या है ये सबसे बड़ी बात है, ये पूछेगा कि यह क्या है, तो वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए हम अपनी अगली योजना की तरफ चलते हैं। नलया थीरन योजना कहाँ लॉन्च करी गई है? ठीक है, नलया थीरन योजना, आइए देखते हैं कि नलया थीरन योजना कहाँ लॉन्च की गई है। नलया थीरन योजना, देखिए नलया थीरन योजना कहाँ लॉन्च करी हुई है? तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में लॉन्च करी गई है। ठीक है, कहाँ लॉन्च करी गई है? तमिलनाडु में। उद्देश्य क्या है? पर्पज, देखिए उद्देश्य है कि 50,000 कॉलेज के छात्रों को CS माने कंप्यूटर साइंस, ठीक है, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि में उनके कौशल का विकास करना। कौशल का विकास करना। ठीक है, तमिलनाडु से रिलेटेड अगर पूछेगी तो याद रखिएगा कि यहां पर तमिलनाडु के CM याद रखिएगा MK स्टालिन, यहाँ के CM है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा डुगोंग फिश संरक्षण यहीं पर है। डुगोंग फिश संरक्षण यहीं पर है। कहां पर? डुगोंग फिश संरक्षण है तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु में ही। ठीक है, इलायची की पहाड़ी है, पहाड़ी है। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी। ठीक है, इलायची की पहाड़ी यहीं पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे तमिलनाडु में नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है। नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य यहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में। नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में ही। ठीक है, इलायची की पहाड़ी भारत का सबसे दक्षिणतम स्टेट है, भारत का सबसे साउथ स्टेट है। अगर पूछे सिटी कौन सी है तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन सी? कन्याकुमारी। अगर सिटी पूछ दे कि कौन सी है तो कन्याकुमारी। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में ही इलायची की पहाड़ी है। ठीक है, सर्वप्रथम तमिलनाडु में ही मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया गया था। तमिलनाडु में ही मिड डे मील प्रोग्राम सर्वप्रथम कहां शुरू किया गया था? तो सर्वप्रथम मिड डे मील प्रोग्राम तमिलनाडु में ही शुरू किया गया था। ठीक है, डुगोंग फिश संरक्षण कहाँ है? तमिलनाडु में। किससे है? तो बताया था कल ही, काऊ है। डुगोंग फिश किस कैटेगरी में आता है? तो काऊ की कैटेगरी में आता है। डुगोंग फिश काऊ कैटेगरी से रिलेटेड है, जो कि UPSC ही पूछेगा। इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। भारत का सबसे साउथ स्टेट जो यही है। अगर सिटी पूछ देगी कौन सी है तो कन्याकुमारी। ठीक है, तमिलनाडु में ही भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु में ही भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु में ही भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है। 50,000 आरएस कॉलेज को। ठीक है, नलया थीरन योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तमिलनाडु में। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तमिल, याद रखिएगा। ठीक है, पर्पज क्या है कि 50,000 जो कॉलेज के छात्र हैं उनके कौशल का विकास करना, कैसे? कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, डुगोंग फिश संरक्षण कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। एनर्जी आइसलैंड कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही है। ये सब आपको ध्यान रखना है। इलायची की पहाड़ी भी है, भारत का सबसे साउथर्न स्टेट है। कन्याकुमारी साउथर्न सिटी है। ठीक है, आइए अगली योजना की तरफ चलते हैं। क्या है अगली न्यूज? वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट होता है? आइए देखते हैं कि वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट होता है।
वन लाइनर है कि कब सेलिब्रेट होता है और इसकी थीम क्या थी, सिर्फ वन लाइनर है, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। विश्व महासागर डे कब सेलिब्रेट होता है, 8 जून को सेलिब्रेट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब सेलिब्रेट होता है, 8 जून को सेलिब्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट होता है, 8 जून को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसकी थीम क्या थी, तो रिविटलाइजेशन, क्या है, रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। अगर आपसे पूछे कि इसकी थीम क्या है, थीम ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है, तो रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। रिविटलाइजेशन माने होता है पुनरुद्धार, ठीक है। कलेक्टिव एक्शन माने साथ में एकत्रित होके, किसके लिए, ओशियन के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। रिविटलाइजेशन माने पुनरुद्धार होता है, कलेक्टिव माने कलेक्टिव एक्शन माने साथ में मिलकर कार्य करना, किसके लिए, ओशियन के लिए। तो ओशियन के उद्धार के लिए साथ में मिलकर कार्य करना, ठीक है। तो वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, क्या, ब्लू ड्यूक तितली, ठीक है। ब्लू ड्यूक तितली क्यों न्यूज में है, ब्लू ड्यूक तितली क्यों न्यूज में है, ब्लू ड्यूक तितली, ठीक है। याद रखिएगा, इसे स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया है, कहां का, सिक्किम। कहां का स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया दोस्तों, सिक्किम का। ब्लू ड्यूक तितली को स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया है सिक्किम का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम से रिलेटेड जो होता है दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, क्या, कि यह, ठीक है, यह विश्व का, ठीक है, यह विश्व का प्रथम क्रिमिनल फ्री और ऑर्गेनिक स्टेट, मतलब ऑर्गेनिक सिटी है, और भारत का स्टेट है, ठीक है। ये याद रखिएगा, वर्ल्ड का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यह वर्ल्ड का और भारत का, वर्ल्ड का और इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट और क्रिमिनल फ्री स्टेट बना है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड का और इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट और क्रिमिनल फ्री स्टेट है। सिक्किम कैपिटल गंगटोक है, क्या है, गंगटोक। कंचनजंगा की पहाड़ी, कंचनजंगा की पहाड़ी यहीं पर है, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक है। लोकसभा सीटें 1 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं, यहाँ सिक्किम में लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है, 1। सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है चाइना, नेपाल और भूटान। बीएच मतलब भूटान, ठीक है। चाइना, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। सिक्किम में नाथुला दर्रा जो कि पूछता है, और जलेपला दर्रा, सिक्किम में ही है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। सिक्किम में ही नामची की पहाड़ी है, सिक्किम में ही नामची की पहाड़ी कहाँ है, सिक्किम में ही है, याद रखिएगा। कंचनजंगा जो पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गांडवी नास्टिन केटू है, जो कि पीओके में पड़ता है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। लेकिन भारत उसे अपना मानता है, तो अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गांडवी नास्टिन केटू है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में ही स्थित है, तो याद रखिएगा वो कौन सी है, कंचनजंगा, याद रखिएगा कंचनजंगा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिक्किम सीमा साझा करता है किसके साथ, चाइना, नेपाल, भूटान के साथ। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा यहीं पे।
सिक्किम में ही नामची की पहाड़ियां हैं। वर्ल्ड और भारत मतलब विश्व का और भारत का यह क्रिमिनल फ्री स्टेट और प्रथम ऑर्गेनिक स्टेट बना है, ये भी आपको याद रखना है। ब्लू ड्यूक तितली कहाँ की स्टेट बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई दोस्तों क्या है, स्टेट बर्ड नहीं, स्टेट बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है याद रखिएगा दोस्तों, बर्ड गलती से लिखा गया है वो। ब्लू ड्यूक तितली स्टेट तितली कहाँ की डिक्लेयर करी गई है, सिक्किम की, ये आपको याद रखना है, कहाँ की, सिक्किम की, ठीक है दोस्तों। आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, आईएनएस अक्षय और आईएनएस निशंक, ठीक है। आइए देखते हैं आईएनएस अक्षय और आईएनएस निशंक। आईएनएस अक्षय और आईएनएस निशंक, देखिए यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने 32 इयर्स मतलब 32 साल की सर्विस मतलब सेवा प्रदान करने के बाद इनका डिकमीशन हो रहा है, ठीक है, कहां डिकमीशन हो रहा है। तो याद रखिएगा, अब आपसे यही पूछेगा कि इसका डिकमीशन कहां हो रहा है, तो आपको बताना है मुंबई डॉकयार्ड में, ठीक है, मुंबई डॉकयार्ड में, ये आपको याद रखना है, कहा मुंबई डॉकयार्ड में इनका क्या हो रहा है, डिकमीशन हो रहा है। आईएनएस इंडियन नेवल शिप होता है दोस्तों अक्षय और इंडियन नेवल शिप निशंक, ठीक है। पूछेगा कि किस ऑपरेशन में भाग लिया था, तो 1900 जो होता है कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, ऑपरेशन विजय में इन्होंने साथ दिया था, ऑपरेशन विजय में, ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन विजय में, कारगिल वार में, कारगिल क्या है दोस्तों, कारगिल वार में, किस वार में, कारगिल वार में 32 ईयर्स की सर्विस, डिकमीशन हो रहा है कहां, मुंबई में, कहां डिकमीशन हो रहा है, मुंबई में, ऑपरेशन विजय, ठीक है। कारगिल वार में इन्होंने क्या हुआ है, इन्होंने सहायता करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि बायोडायवर्सिटी पॉलिसी 2022, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, ठीक है। आइए देखते हैं बायोडायवर्सिटी, ठीक है, पॉलिसी 2022। बायोडायवर्सिटी पॉलिसी 2022 किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, एनटीपीसी, किसने, एनटीपीसी ने। बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को। इंडिया में बायोडायवर्सिटी कितनी है, इंडिया में बायोडायवर्सिटी कितनी है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि इंडिया में बायोडायवर्सिटी कितने प्रतिशत है, 8%। विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कितनी है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कितनी है, सबसे विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो याद रखिएगा अमेजन फॉरेस्ट में, कहां, अमेजन फॉरेस्ट में, ठीक है। यह कहां है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। कहां इसका भाग पड़ता है, ब्राजील, ठीक है, याद रखिएगा ब्राजील में इसका अधिकतर भाग पड़ता है, कहां, ब्राजील में इसका अधिकतर भाग पड़ता है, अमेजन फॉरेस्ट। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां मिलता है, अमेजन फॉरेस्ट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ब्राजील कंट्री है। इंडिया में कितनी बायोडायवर्सिटी है, 8% है। बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। बायोडायवर्सिटी पॉलिसी 2022 किसके द्वारा लॉन्च की गई है, एनटीपीसी द्वारा। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, आईएनएस उत्कर्ष, ठीक है, इसको कहां तैनात किया गया है, सिर्फ यही न्यूज है, ठीक है। आईएनएस उत्कर्ष, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको कहां तैनात किया गया है, आईएनएस उत्कर्ष। आपसे पूछेगा क्या, आईएनएस उत्कर्ष को कहां तैनात किया गया, आईएनएस उत्कर्ष, ठीक है, आईएनएस उत्कर्ष को कहां तैनात किया गया है, अंडमान में, अंडमान में इसको तैनात किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कहां तैनात किया गया है, अंडमान में, ठीक है, अंडमान से याद रखिएगा। ये देखिए ये है क्या, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ठीक है, यहीं पे सैंडल पीक है, सैंडल पीक, याद रखिएगा। यह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी पूछे कौन सी है, तो सैंडल पीक, ठीक है, कहां स्थित है, नॉर्थ अंडमान में स्थित है, कहां स्थित है,
उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। ये है कौन है? मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान क्या है? मिडिल अंडमान। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है मिडिल अंडमान। ये साउथ अंडमान, साउथ अंडमान है। इसी पर पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? इसी पर पोर्ट ब्लेयर है। साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर है, जो कि अंडमान निकोबार की क्या है? अंडमान की क्या है? कैपिटल है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये याद रखना है। किस पे है? साउथ अंडमान पर है। ठीक है, ये है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान कौन सी है? लिटिल अंडमान। और यहां पर एक आता है दोस्तों कार निकोबार। ये है कार निकोबार। ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल। तो लिटिल अंडमान ऐसे पूछेगा कि अंडमान से निकोबार किस चैनल से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से जो होता है दोस्तों क्या होता है? सेपरेट होता है, अलग होता है। अगर आपसे पूछे कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार किससे अलग होते हैं, तो वो भी 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। तो अगर इतना डीप पूछेगा तो याद रखिएगा, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वही पूछेगा कि लिटिल अंडमान कार निकोबार से कैसे अलग होता है। और जो एसएससी, लेखपाल, यूपीएससी ये सब जो यूपीएस एसएससी ये सब जो करवाते हैं वो पूछेंगे कि अंडमान निकोबार से कैसे अलग होता है, किस चैनल से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। नॉर्थ अंडमान में अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, याद रखिएगा। मिडिल अंडमान है। तीसरा है साउथ अंडमान, यहीं पे ये इसकी कैपिटल है साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों आईएनएस उत्कर्ष को कहां तैनात किया गया है? तैनात किया गया है कहां? तैनात किया गया है कहां? अंडमान में। ये आपको याद रखना है। तो ये रहे अंडमान से रिलेटेड फैक्ट्स। आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, 2021 का आयोजन इस समय हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। ठीक है, ठीक है। सबसे इस समय न्यूज में है क्योंकि सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी बनी है। अगर आपसे पूछे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी है, तो ईटू मंडल। ईटू मंडल कौन? ईटू मंडल कितने साल की है? या 13 साल की है। कितने साल की है? या 13 साल की है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है कबड्डी में? तो ईटू मंडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां हो रहा है? हरियाणा। हरियाणा में कहा? हरियाणा में कहा? तो पंचकुला। हरियाणा में कहा? तो पंचकुला में। ये आपको याद रखना है, हरियाणा में कहा? तो पंचकुला में। ठीक है, अब हमने लास्ट न्यूज की जब चलते हैं, क्या ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड ये अभी अभी किसे दिया गया है? क्या ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड ये अभी अभी किसे दिया गया है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड ये अभी अभी किसे दिया गया है? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। ठीक है, यह अभी अभी किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, यह ब्रिटेन की महारानी देती है। कौन देता है? ब्रिटेन की महारानी देती है। ब्रिटेन की महारानी कौन देता है इसे? यह ब्रिटेन की महारानी देती है। और किसे मिला है? मोइन अली को। मोइन अली कौन है? क्रिकेटर है। कौन है दोस्तों? क्रिकेटर है। अगर पूछे कि कहां के, तो इंग्लैंड के। कहां के क्रिकेटर हैं? तो इंग्लैंड के। मोइन अली ने 2021 में, क्या दोस्तों 2021 में टेस्ट से संन्यास लिया है। किससे संन्यास लिया है दोस्तों? टेस्ट से संन्यास लिया है। तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड अभी अभी की ब्रिटेन की महारानी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कौन किसको मिला है? मोइन अली को। कौन है? क्रिकेटर है। कहां के? इंग्लैंड के हैं। मोइन अली ने 2021 में टेस्ट संन्यास लिया है। ठीक है, क्यों मिला है? तो इन्होंने 16 अपने जिंदगी के 16 साल किसको डेडिकेटेड किया है? क्रिकेट को। मतलब क्रिकेट कितने सालों से खेल रहे हैं? 16 सालों से खेल रहे हैं। इसलिए मोइन अली को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड ब्रिटेन की महारानी द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोग की 9 जून की करंट अफेयर्स की न्यूज विद फैक्ट के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।